तारीख को दुनिया में एक नई जंग की आहट हुई। वो आहट थी इजराइल और ईरान के बीच की जंग की। इजराइल ने ईरान को बड़े नुकसान का दावा कर दिया है। इजराइल ने एक वीडियो जारी करते हुए ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराने का दावा कर दिया है। इजराइल के मुताबिक ये भी वैज्ञानिक ईरान के परमाणु प्रोजेक्ट में शामिल थे। 12 जून को इजराइल ने ईरान के शहरों को निशाना बनाया था, जिसमें ईरान के कई टॉप अधिकारी मारे गए थे। अब ये हम एक मैप तो दिखा ही रहे हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ में एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दावा किया गया इजराइल की ओर से, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा था, न्यूक्लियर बम बना रहा था, इसीलिए हमने वहां पर हमला किया। अब ये कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर। जो साइंटिस्ट थे उनकी तस्वीरें इजराइल ने जारी की हैं कि इनको हमने अब मार गिराया है। ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईरान और इजराइल के बीच में, और इस 1500 किलोमीटर दूर जाकर तेहरान के इलाकों में हमला किया गया है इजराइल की आर्मी की ओर से। और ये जितने भी ठिकाने थे, ये वो ठिकाने थे जहां पर यूरेनियम का संग्रहण कर रहा था तेहरान, क्योंकि वो बम बनाने की ओर अग्रसर हो रहा था। इजराइल की खुफिया एजेंसी ये कह रही हैं कि अगर ये हमला नहीं किया गया होता तो बहुत जल्द ही ईरान परमाणु बम बना लेता, जो घातक साबित हो सकता था। वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता था दुनिया के खिलाफ और आम लोगों के खिलाफ, मासूमों के खिलाफ। हालांकि ईरान को इस बात पर चेतावनी ट्रंप का जब पहला कार्यकाल रहा था तब भी ट्रंप ने दी थी, और इस बार भी ट्रंप ने यह कहा था कि कोई भी आपके साथ बात साझेदारी नहीं हो सकती है अगर आप परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से इस पूरे हमले के बाद में अमेरिका ने चेतावनी जारी कर दी। लेकिन ये मैप जरा आप देखिए, और ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ये दरअसल जारी किए गए इजराइल की ओर से ही, और उसमें पूरी की पूरी सूची दी गई है, जिसमें आप देखिए ताहिरपुर, मोहम्मद बागेर, हुसैन सलामी, और ये तमाम वो नाम जो अधिकारी थे, जो साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। अब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ पलटवार हो रहे हैं, जिसका अंजाम इजराइल के तेल अवीव समेत कुछ शहरों में दिखाई देने भी लगा है। ईरान ने इजराइल पर पलटवार करते हुए 100 दागे, ड्रोन्स, फिर उसके बाद 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। इसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इजराइल में लोगों को बंकरों में भेजा जाने लगा है। ईरान के हमलों का इजराइल ने जवाब भी दिया है। ईरान के कई ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। बदले में इजराइल ने भी कई मिसाइलें दाग दी हैं। इससे पहले इजराइल की तरफ से ईरान के 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जिनमें ईरान की सेना प्रमुख समेत टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान के 3 बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे। यानी इस जंग में अब नेतन्याहू और खामनेई दोनों लोग अपनी अपनी कसम पूरी करने में जुट गए हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब अपने चरम पर है। 12 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया। इजराइल का मानना है कि ईरान के पास इतना प्लूटोनियम है जिससे वो परमाणु बम बना सकता है। लेकिन कभी यही इजराइल और ईरान, जिनके बीच आज दुश्मनी की आग जल रही है, पहले गहरी दोस्ती हुआ करती थी। जो कभी दोस्त रहे अब बने जान के दुश्मन। अस्तित्व बचाने की लड़ाई में 2 देशों में जंग। एक दूसरे के खून के प्यासे हुए इजराइल और ईरान। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। पश्चिम एशिया के 2 ताकतवर देश ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए सैन्य हमले किए हैं। इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसके बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान पर यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका ईरान से बार बार परमाणु प्रोग्राम को रद्द करने की अपील कर रहा था।
अमेरिका ने चेतावनी देते हुए ईरान को अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी, जिसके बाद उसके सबसे करीबी दोस्त इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। भले ही अमेरिका ने ईरान पर हुए हमले से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं कि हमले के पीछे किसका हाथ है। खुफिया जानकारी के आधार पर इजराइल का दावा है कि ईरान ने कई परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में एनरिच यूरेनियम जमा कर लिया है और जल्द ही वो परमाणु बम बना सकता है। इजरायली अपने इस ऑपरेशन को ठप पड़ी कूटनीति के बीच अस्तित्व के खतरे से निपटने के लिए एक जरूरी कदम बता रहा है, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की बात से इनकार किया है। ईरान और इजराइल हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। आज भले ही ईरान और इजराइल युद्ध के मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन ये कभी दोस्त हुआ करते थे और इनके रिश्तों में खटास की वजह ईरान की क्रांति को माना जाता है। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। इसके बाद दोनों के बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई। इसके अलावा इजराइल ईरान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, जिसकी वजह तेहरान का परमाणु प्रोग्राम है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान इलाके में सामरिक संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगा, जिससे यहूदी राज्य के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान खुद को इजराइल विरोधी की तरह पेश करता है और इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने की निंदा करता है। आरोप है कि ईरान लेबनान, सीरिया, इराक और गाजा में मिलिशिया को पैसे और हथियार मुहैया कराता है, जो अक्सर इजरायली इलाके पर हमला करते रहते हैं। दोनों देश एक दूसरे के बड़े और अहम ठिकानों पर हमला कर रहे हैं और तनाव बढ़ने की धमकी दे रहे हैं, और ये नया हमला एक खतरनाक संघर्ष के बढ़ने का संकेत देता है। ऐसे में पश्चिम एशिया कई मोर्चों पर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है।